हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम करती हूँ मैं मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे हमारी गणेश चतुर्थी की, जो कि सावन की है। और कल आएगा सोमवार 7वां और नागपंचमी। उसको लेकर मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगी। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि शिव महापुराण की भी जो कथा हुई है उसमें 2-3 नए उपाय बताए गए हैं। साथ ही गणेश चतुर्थी को लेकर विशेष उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो भगवान शिव हैं उनके मंदिर में जाते वक्त या कोई भी मंदिर में यदि हम जाएं तो हमें सीढ़ियों पर ज़रूर बैठना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हालांकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि हमें विश्राम देवता, यानी कि बड़े जो बुजुर्ग थे उन्होंने इसे विश्राम देवता के नाम से प्रचलन में रखा, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है इसे विश्राम देवता के नाम से बैठे और मंदिर में 2 मिनट सीढ़ियों पर जरूर बैठे। लेकिन इसका जो पौराणिक कारण है वो ये बताया कि मंदिर की सीढ़ियों में बैठने पर जो मिलता है इसका सीधा सा संबंध बताया गया है अंजनी मैया से। जी हाँ, हनुमान जी की माता अंजनी से। जब अंजनी मैया को पुत्र नहीं हुआ तो वह जिन ऋषि के आश्रम में गई थी वह उन्होंने उस मंदिर में बैठकर जो है सीढ़ियों में बैठकर रज को लगाया, और उस रज के कारण ही उनकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी हुई। क्योंकि रज जो है भगवान के जो भक्त होते हैं उनके चरणों से लगती है, और इसलिए वो रज इतनी पवित्र हो जाती है सीढ़ियों की कि वहाँ बैठकर जो भी अपनी कोई मन की इच्छा होती है तो उसे भगवान जरूर जल्दी सुनते हैं। तो कहा गया है कि शिवपुराण की कथा में कि यदि आप कोई भी मंदिर जाएँ तो वहाँ भगवान की जो सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियाँ नहीं तो मंदिर के बाहर निकलते जो रज होती है वहाँ कुछ देख लिए जरूर बैठे और अपनी प्रेयर जरूर करें। अब बताया गया है कि भगवान शिव को जो हम जल चढ़ाते हैं, हालांकि हम सभी तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि सुविधा के अकॉर्डिंग हम किसी और लोटे से जल चढ़ा लेते हैं या कोई विशेष उपाय करते हैं, तब भी हम कई बार तांबे के लोटों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन शिवपुराण की कथा में बताया गया है कि आप तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाएं, क्योंकि जो भगवान को तांबे के लोटे से जल चढ़ाता है और तांबे के लोटे से जल जब शिवलिंग को टच करता है तो उससे एक तेज निकलता है, और वो तेज जो है तांबे के लोटे से हमारे हाथों को स्पर्श करता हुआ हमारी बॉडी तक पहुंचता है। और तांबे में ही वो तेज है कि जो शिवलिंग से टच होने के बाद हमारी बॉडी को अट्रैक्ट करे। इसलिए जितना हो सके शिवपुराण से जुड़ा कोई भी उपाय करें, या रोज़ आप जो 2 लोटा जल चढ़ाते हैं अभी सावन में, या 1 लोटा बाद में चढ़ाएंगे तो तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाएं। और अब हम बात करते हैं एक दूसरे उपाय की। जी हाँ, इसके लिए बताया गया है कि हमें या तो सोमवार को या चाहे तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। ये जो उपाय होगा वो होगा भगवान शिव की असीम कृपा के लिए और लक्ष्मी धन वृद्धि के लिए। इसके लिए बताया गया है कि आप बेलपत्र के नीचे डेली जल चढ़ाएं। जी हाँ, बेलपत्र के नीचे डेली जल चढ़ाएं, और वो जो जल चढ़ाएंगे उसे हम चढ़ाएंगे बिल्वेश्वर महादेव के नाम से। जी हाँ, बिल्वेश्वर महादेव के नाम से। और जब हम जल चढ़ाएंगे तो हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, और एक घी का दीपक भी वहाँ ज़रूर लगाना है। ऐसा चाहे तो आप सप्ताह में एक बार सिर्फ मंडे को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, या फिर आप डेली करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अब आपको बता रही हूँ मैं एक ऐसा उपाय जो गणेश चतुर्थी जो कि आज है उसमें भी होगा। हर गणेश चतुर्थी पर भी आप कर सकते हैं, और भादवे में जब अनंत चतुर्दशी होती है गणेश चतुर्थी से लेकर उन दिनों में भी आप इसे कर सकते हैं। जी हाँ, कथा में बता दिया गया कि ये एक उपाय आप हर महीने की गणेश चतुर्थी को भी कर सकते हैं, साथ ही साथ गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तब भी कर सकते हैं। ये एक विशेष उपाय होगा जिससे कि संपन्नता की कमी होती है किसी के घर में तो वो भी पूरी होगी, अटके हुए काम भी पूरे होंगे, और किसी भी तरह की बीमारी घर में नहीं रहेगी, और गणेश जी की असीम कृपा घर में बरसती रहेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए 5 शमी पत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 शमी पत्र, फिर इसके अलावा 3 शमी पत्र और फिर 1 शमी पत्र, यानी कि कुल मिलाकर हमें शमी पत्र चाहिए पूरे 9 शमी पत्र। 9 शमी पत्र हमें बिना कटे फटे किसी भी तरह से वो बिल्कुल खंडित नहीं हो, इस तरह के शमी पत्र हमें ले लेने हैं। अब आपको शिवालय जाना है और वहाँ जाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद 5 शमी पत्र जो होंगे वो शिवलिंग में, हमें जो गणेश जी का स्थान होगा वहाँ हमें 5 शिवलिंग अर्पित कर देने। जी हाँ, शिवलिंग में राइट साइड में गणेश जी का स्थान है, वहाँ हमें 5 शमी पत्र अर्पित कर देने हैं। फिर 3 शमी पत्र हमें शिवलिंग पर अर्पित करना है, और 1 शमी पत्र मंदिर में जाते समय लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ हमें 1 शमी पत्र रख देना है, और वहाँ हमें घी का गोल बाती का दीपक जलाना है। तो फ्रेंड्स याद रहे, इस उपाय को करने से जो है
हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जो भी काम अटके हुए हैं वो पूरे होंगे और घर में सुख संपन्नता बनी रहेगी। तो ये उपाय आप गणेश चतुर्थी इस महीने की, जो कि संडे को है, आज ही है, और आने वाली गणेश चतुर्थी अनंत चतुर्थी तक भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए। अब बताएं हम एक आपको दूसरा उपाय, जिसमें बेलपत्र की डंठल का बारे में बताया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो आपको भगवान शिव के बेलपत्र चढ़ाना है। उसके ऊपर जल चढ़ाकर जो बेलपत्र की डंठल होगी, जो हम पहले ही तोड़ लेते हैं बेलपत्र से, उसे भगवान शिव के छुआ कर उस बीमार व्यक्ति को आप ज़रूर खिला दीजिए। और इसे आप देखेंगे कि बीमार व्यक्ति को जो जांचें गड़बड़ आ रही थी या जो बड़ी बड़ी बीमारियों की आपको अंदेशा था, वो भी समाप्त हो जाएगा और बीमार व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी के साथ हमें गणेश चतुर्थी पर गजानन जी को 108 दुर्वा की माला पहनानी है। वो माला आप चाहें तो जो है मौली में ज़रूर बांधें, उसको मौली में उस दुर्वा को आप ज़रूर बांधें। साथ ही साथ आपको 7 दुर्वा एक साथ मौली के बांधकर गणेश जी के चरणों में चढ़ानी है। और गणेश जी की प्रतिमा पर आपको 3, 5, 7 ऐसे शमी पत्र अलग से अर्पित करने हैं। गणेश जी को आपको 5 लड्डू का भोग लगाना है। और इसी के साथ आप चाहें तो गणेश जी को घी और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। जी हाँ, गणेश जी को घी और गुड़ का भोग अत्यंत ही प्रिय है, तो वो भी आप गणेश जी को ज़रूर लगाएं। इसी के साथ सिंदूर में घी मिलाकर, जी हाँ फ्रेंड्स, जो सिंदूर हम बजरंगबली के चमेली के तेल से चढ़ाते हैं, वही सिंदूर आप घी से, जी हाँ फ्रेंड्स, घी के अंदर सिंदूर डालकर आपको वो गजानन जी को अर्पित कर देना। ये सिंदूर जो है गजानन जी को बहुत ही प्रिय है और गणेश जी की कृपा पाने के लिए आप उनकी आरती कीजिए। और हो सके तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो मीठा पान गणेश जी को आप पूजा में ज़रूर अर्पित कीजिए। अगर मीठा पान नहीं, केवल पान का पत्ता है, तो आप उस पर 2 इलायची, 2 लौंग और सुपारी रखकर गजानन जी को ज़रूर अर्पित कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तभी के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।